गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, कैसे हो आप। मैं वंदना वर्मा, स्पेशल टीचर G++ मंडी डवाली से आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के सेशन में हम करेंगे ADL एक्टिविटी फॉर दिव्यांग स्टूडेंट्स। ADL एक्टिविटीज़ में काफ़ी एक्टिविटीज़ आती हैं। ADL एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो हम डेली यूज़ में यानी डेली क्रियाक्रम में करते हैं, जैसे ब्रश करना, नहाना, टॉयलेटिंग, अपनी तैयार होना, कॉम्बिंग करना और खाना खाना। ये सब जो है डेली एक्टिविटी होती हैं जो हर बच्चे को आनी चाहिए। जब दिव्यांग बच्चों की हम बात करते हैं तो उनके लिए अपनी जो डेली एक्टिविटीज़ हैं उनको परफॉर्म करने में कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नॉर्मल बच्चे होते हैं वो देख के दूसरों को, बड़ों को जो है एक्टिविटीज़ कर लेते हैं और बहुत आसानी से सीख भी जाते हैं। पर जब हम दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो इन बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम होती है। तो आज के सेशन में हम ADL एक्टिविटी में दांत साफ करने की एक्टिविटी सीखेंगे कि दिव्यांग बच्चों को किस तरह से हम ये एक्टिविटी सिखा सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं कि किस तरह से स्टेप वाइज हम इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। दांतों और मसूड़ों की देखभाल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही आवश्यक है। मानसिक विकलांग और दृष्टि विकलांग और जो भी अदर विकलांगता से ग्रसित बच्चे हैं उनके लिए ये प्रशिक्षण बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि बच्चे अपने ऊपर ही डिपेंड रहें और दूसरों पर कम से कम एक्टिविटी करने के लिए डिपेंड रहें। जब हम बड़े दांत साफ करते हैं तो हम उनकी क्रम अनुसार विधि पर कम ही ध्यान देते हैं, क्योंकि यह हमारे रोज़ के कामों का एक हिस्सा होता है। पर हम जब दिव्यांग बच्चों की बात करते हैं तो उन्हें एक एक स्टेप जो है बड़े ही ध्यान से सिखाना पड़ता है। दांत साफ करने के लिए साधारणतः हम या तो टूथपेस्ट का यूज़ करते हैं या फिर टूथ पाउडर का यूज़ करते हैं। तो हम इस प्रक्रिया में दोनों ही चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे कि हम दोनों ही चीज़ें किस तरह से अलग अलग बच्चों को सिखा सकते हैं। क्रमानुसार सिखाना भी एक सफलता का रहस्य है। सिखाने के लिए अगर हम पेस्ट का यूज़ कर रहे हैं तो पेस्ट और ब्रश ऐसी नीचे जगह पे रखना चाहिए जहाँ से बच्चा आसानी से उसे ले सके। उसका जो ब्रश है उसका रंग अलग रखना चाहिए जिससे वह रंग के कारण उसे जल्दी पहचान सके। और अगर बच्चा विजुअली इम्पेयर्ड है तो उसको जो ब्रश है उस पर या तो आपको कोई मोटा धागा बांधना चाहिए या फिर उस पर कोई रबड़ चढ़ा देना चाहिए, जिससे रबड़ को छू कर वो अपने ब्रश को अलग से पहचान सकता है। और यदि हम टूथ पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो अब बच्चे को अपना दंत मंजन, पानी की बाल्टी और मग जहाँ मुंह धोना हो उसे वहाँ ले जाना चाहिए। बच्चे में ये आदत डालनी चाहिए कि रोज़ सवेरे उठते ही वो किसी से भी बात ना करे, क्योंकि उठते ही मुंह में बदबू आती है। पहला काम ज़रूरी हो तो टॉयलेट जाने के बाद दांत साफ करना है, ये बच्चे को सिखाना चाहिए। अगर आप बच्चे को सिखाएंगे कि टॉयलेट जाने के बाद आपको सीधा ब्रश ही करना है तो बच्चे को वही आदत हमेशा के लिए पड़ जाती है। दांत साफ करने के लिए बच्चे को बताना चाहिए कि 2 बार दांत साफ करना ज़रूरी है। एक तो सुबह उठने के बाद और दूसरा रात को सोने से पहले, ताकि हमारे दांतों में जर्म्स साफ हो सके। जब हम टूथपेस्ट का यूज़ करें तो ट्यूब को दबाकर जितना ब्रश करने के लिए पेस्ट चाहिए उतना ही निकालना चाहिए। और अगर हम टूथ पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो बाएं हाथ की हथेली पर जितना ज़रूरी हो उतना ही निकालना चाहिए। ट्यूब को पकड़ने के बाद फिर जिस तरह से आप चित्र में देख रहे हैं, बच्चे को सिखाना चाहिए कि ब्रश को हम दाएं हाथ में पकड़ेंगे और ट्यूब को बाएं हाथ में, और फिर हम जो है पेस्ट को स्क्वीज़ करेंगे और जो उसके ब्रश के जो ब्रिसल्स होते हैं उनके ऊपर थोड़ा थोड़ा प्रेस करते हुए हम टूथपेस्ट को लगाएंगे। और अगर जो है हम टूथ पाउडर का यूज़ कर रहे हैं तो जैसे ये गर्ल इस पिक्चर में कर रही है, हम जो है बाएं हाथ में लेंगे और थोड़ा सा ट्यूब को प्रेस करके और हम जो है पाउडर हाथ में लेंगे और फिंगर की सहायता से हम जो है टूथ पाउडर से ब्रश करेंगे। ब्रशिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए बच्चों को कुछ ज़रूरी नियम बताने ज़रूरी हैं कि बच्चों को आसानी से पकड़ने के लिए लंबी डंडी वाला टूथ ब्रश लें या उसे कपड़े से लपेट लें। बच्चे को
अगर कोई बच्चा विकलांगता से ग्रस्त हो तो उसके लिए चाहिए कि उसके लिए साधारण ब्रश का उपयोग जो है नहीं करना चाहिए। उसके लिए मोटे पकड़ने की जो ग्रिप है होनी चाहिए मोटी, या उसके लिए आप या तो कोई प्लास्टिक का उस पर बैंड लगा सकते हैं, या फिर आप जो है मोटा कपड़ा बांध सकते हैं जिससे उसे पकड़ने में इजी रहे। बच्चे को सीधे हाथ की पहली उंगली को छोड़कर बाकी 3 उंगलियों को मोड़ना भी सिखाना चाहिए, जिससे जो है बच्चा आसानी से ब्रश को पकड़ सके। बच्चे के साथ जो बच्चा अगर सीखता है तो जल्दी जल्दी सीखते हैं, यानी बच्चा बच्चे को देख के जल्दी सीखता है। इसलिए उनको अपने भाई बहन के साथ मुंह धोने दें, और जितना बच्चा नकल करके सीखेगा उतना वो अच्छे तरीके से सीखेगा। उनकी मदद नहीं करनी चाहिए, उन्हें खाली जो है इमिटेशन करने देना चाहिए, यानी उनको नकल करने देना चाहिए, जिससे वो अपने आप करना सीखें। अगर आप बच्चे को आप अपने हाथ से ब्रश पकड़ के करवाना सिखाएंगे तो बच्चे अपने आप कभी नहीं सीख पाएंगे। इसीलिए एक बार अगर अच्छी तरह से ना भी करें तो भी उन्हें अपने आप ही करने देना चाहिए। उसे अपनी ज़ुबान बाहर निकालने का या फिर मुंह खोलने का जो है निर्देश देना चाहिए। उनका हाथ अपने हाथ में पकड़कर उनके ऊपर के दांत ऊपर नीचे करना जो है उनको सिखाना चाहिए। कुछ बच्चे आपसे नकल करके सीखेंगे, और अगर थोड़ा नहीं सीख पाए तो आपको जो है उनके 1 या 2 बार उनका जो ब्रश है वो पकड़ के आपको ऊपर नीचे करना सिखाना चाहिए। सिखाने के लिए जो है निम्नलिखित क्रम अपनाने चाहिए, जैसे सामने के दांत, उल्टी तरफ, सामने से बाईं ओर, पीछे की ओर, सीधी तरफ, मुंह खोलकर अंदर की तरफ दांत साफ करना। इस तरह से बच्चे को पता चलता है कि किस तरह से उन्हें सिर्फ सामने के दांत ही साफ नहीं करने, बल्कि जहाँ भी जो है एरिया है, दाएं बाएं जहाँ भी है, उन्हें ब्रश को हर जगह से जहाँ भी दांत का एरिया है वहाँ पे लेके जाना है। और अगर बच्चा उंगली से साफ कर रहा है तो उंगली को जो है चारों तरफ घुमाना है, जिससे जो है दांत अच्छी तरह से साफ हो सके। बच्चे को जब भी दांत का साफ करना सिखाएं तो उसे आईने के सामने करने दें, क्योंकि जब बच्चा आईने के सामने खुद को देखता है तो वो और इंटरेस्टिंग तरीके से उसे करता है और जल्दी सीखता है। बच्चे को ब्रश करने के बाद जो ब्रश का जो झाग बनता है उसे थूकना सिखाएं, और थूकने के लिए साथ में आप भी साथ में ब्रश करें और आप थूकें। आपको थूकता हुआ देखकर वो भी उसी तरह से बिल्कुल वॉश बेसिन में थूकेगा। उसके बाद जो है बच्चे को ये सिखाएं कि मग में पानी भर के किस तरह से उसे गार्गलिंग करके सारा जो झाग है वो इकट्ठा करके मुंह से बाहर निकालना है। बच्चे को थोड़ा झुकना सिखाएं, और झुककर वॉश बेसिन के अंदर ही सारा जो झाग है पेस्ट का बचा हुआ वो गिरे। इसके लिए बच्चे को झुककर इंस्ट्रक्शंस दें कि थूको। जिस तरह से आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि ये एक पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को किस तरह से थूकने की जो है प्रैक्टिस करवा रहे हैं, तो इस तरह से बार बार उनको प्रैक्टिस करवानी चाहिए। बच्चे को सिखाओ कि नल खोलो, मग में पानी लो, पानी सीधे हाथ में लो, पानी मुंह में लो, कुल्ला करो और थूक दो। ये विधि 2-3 बार दोहराएं। बच्चे को स्टार्टिंग में हो सकता है गार्गलिंग करना ना आए, तो बच्चे को बार बार आप जब सिखाएंगे तो बच्चे को आ जाएगा, और बच्चा इसे बहुत ही मज़ेदार तरीके से भी करता है। बच्चे को इस काम में बहुत मज़ा आता है, ऐसा अमूमन देखा गया है। जब बच्चा पेस्ट कर ले तो बच्चे को पेस्ट, ब्रश, पाउडर, बाल्टी और मग वापस अपनी जगह पर रखना सिखाएं। इस तरह से आप जो है बच्चे को ब्रश करना बहुत ही आसान तरीके से सिखा सकते हैं, और एक बहुत ही अच्छी हैबिट बच्चे को आप शुरू से ही डाल सकते हैं। कई पेरेंट्स ये सोचते हैं कि बच्चा आराम से जब थोड़ा बड़ा होगा अपने आप ब्रश करना सीख जाएगा, लेकिन नहीं। जब बच्चा 3 साल का हो जाता है तो बच्चे को जो है स्कूल जाने से पहले ये ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि बच्चा जो है जब बाहर निकले, माहौल में जाए, समाज में निकले, तो उसके मुंह से स्मेल ना आए, और जो है बच्चे को भी अच्छा फील हो और बच्चे में कॉन्फिडेंस भी आए। बच्चे को ब्रशिंग की ट्रेनिंग देने के बाद जितना ज़रूरी हो उतनी ही उसकी मदद करें। बच्चे को अपने काम अपने आप ही करने दें, क्योंकि देखा गया है कि जब बच्चे अपना काम अपने आप करते हैं तो बच्चे जल्दी करना सीखते हैं। तो व्यूअर्स, आज आपने सीखा कि किस तरह से आप बच्चे को किस तरह से ब्रश करना सिखा सकते हैं। आई होप
मेरा ये वीडियो आपको बच्चे को प्रश्न सिखाने में काफ़ी हेल्प करेगा और आप उसे अच्छी तरीके से सिखा पाएंगे। थैंक यू।